आपने उसकी तस्वीर पाँव वाली वायरल की। वो तस्वीर बनाई किन्होंने? मैंने वो वायरल की। वो लड़की पहले दिन अपने माँ बाप के घर में होती, अगर आपने तस्वीर वायरल ना की होती, आपके पास मैं गारंटी करता हूँ उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बड़ी हुई है। उस बच्ची का दिमाग चेंज भी होना तो वो ये सोच के डर जाएगी मुझे पास मेरे पाँव से लेकर सर तक की हर तस्वीर मौजूद है। अदालत ने कहा हुआ है कि लड़की अदालत की इजाजत के बगैर किसी से नहीं मिल सकती। हाँ, ये अदालत में जाए ना, क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ उन्हें पता है, उन्हें पता है मुंह काला होना है। नहीं, आप लोगों ने लड़की को ये डराया हुआ है, अगर तुम माँ बाप को मिले तेरी पूरी रील चला देंगे हम। वो सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मियां बीवी के जो माँ बाप है ना, वो इंडियन फिल्म के विलन है अमरीश पुरी साहब, वो बने हुए हैं। लेकिन आखिर में वही अमरीश पुरी साहब उसको कहेंगे कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। ज़हीन ठीक किया, ज़हीन ने बिल्कुल ठीक किया, उसने निकाह किया, बिल्कुल ठीक किया। अभी भी आप इनका ढीठपन देख लें, इतनी कुत्ते वाली हमारा ढीठपन है इन लोगों का। जुनैरा साहबा के साथ आप लाइव आते हैं, सब कुछ आते हैं, सुना आपको कमीशन मिलती है इस वीडियो के अंदर भी। जुनैरा अकेली शेरनी है, उस शेरनी ने तमाम कुत्तियों बिल्लियों को दौड़ लगवाई हुई है। वो कौन है? वो हमारे में काम कर रहे हैं। ऐसे चीप माइंडेड लोग हैं कि इन्होंने बुशरा शील के बारे में ये बात कही थी कि बुशरा को हम वकीलों से मार पड़वाएंगे और इसको वीडियो लीक करवा के बुशरा को बदनाम करेंगे। जी, अगर आने वाले टाइम में जो बच्ची जो अपने माँ बाप के पास हुई तो आप यहाँ पे कान भर के माफी मांगेंगे मेरे चैनल पे। नाज़रीन, यहाँ पे इनकी मैं शराफत का ये अलम बता दूं आपको कि ये एडी साहब जो हमें बुरा कह रहे हैं, इकरारुल हसन को बुरा नहीं कह रहा, मैं उस बंदे को बुरा कह रहा हूं, गलत काम किया। अच्छा जी, उन्होंने गलत काम किया। और जब लड़की यहाँ लाहौर से दारुल उमान गई तो जो उसकी नूर तस्वीरें थी, जो उसकी वायरल तस्वीरें थी, एडी साहब ने की, जुनैरा माह ने की, ये शराफत है। मेरी बात क्यों की तस्वीर वायरल की? अच्छा, कौन सी वायरल तस्वीर? जब इसमें वो लड़का रोमांटिक बैठा हुआ है, वाइट वाइट चिटे चिटे पाँव है, चुमी चुमी कर रहा है, वो कैसी है? तो सब मुझे बताएं ना यार, मुझे बताएं। आपने उसको ब्लैकमेल किया वहां पे कि अभी आपके पाँव की तस्वीर वायरल हुई है, अगर हाँ किया तो पाँव के साथ साथ पूरे जिस्म की तस्वीर वायरल हो जाएगी। आप किसी के दिमाग से खेल रहे हैं, वो नहीं खेल रहे। वो तस्वीर बनाई किन्होंने? मैंने वो वायरल की, मैं मानता हूं मैंने वायरल की। और मेरे पास कहां से आई? जिससे किसने किया? मेरे पास कहां से आई? मैंने भेजी थी। किसने भेजी? किसने भेजी? ज़हीर साहब ने भेजी ना, ज़हीर ने भेजी। तो जाहिर सी बात है, इसमें टांग, इसमें पाँव था ना, इसमें कौन सी चीज थी? बुराई चीज क्या थी? बुरी चीज क्या थी? मुझे बताएं। आप ही अपने नंगे नंगे डोले दिखाते रहते हैं, औरतों को भी दिखाते रहते हैं। साहब, जब किसी ने किसी को अगवा करना होता है ना, मेरी बात नहीं, कहां मेरी बात सुनना, कौन सा अगवा हुआ? मेरी बात सुने ना, मुझे बताएं ना, जब कौन सा अगवा कहाँ हुआ? मेरी गाल नहीं सुननी। मुझे बताएं, कोई गैंग या हमारे सिक्योरिटी एजेंसी? अच्छा नाज़रीन, आपने नाज़रीन की तरफ बात कर जाए, मेरी बात सुने ना, उनके पास कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुने, मेरी भाई साहब मेरी बात सुने आप ना। मैं एक बार कौन सी एक बात? मेरी गाल सुनो तू ताड़े को कुछ सवाल करो। मैं सवाल करूंगा। सवाल ही कोई नहीं है अभी, सवाल ही ताड़े को वही ना जेडे पिछले मैं सवाल कर तू भी बोलते चुप कर जा। चलो करो। अच्छा जी, मेरी बात सुने, सिंपल आपको नाज़रीन को इसलिए डालता हूं कि हमारी बात फिर नाज़रीन आ करना पे छोड़ो नाज़रीन देख दी भई। अच्छा जी, आपने उसकी तस्वीर पाँव वाली वायरल की। हां, मैंने आपने नहीं की, किसी ने नहीं की, मैंने नहीं की, ठीक है। कहती है जब किसी ने किसी को थ्रेट देना होता है जान से मारने का, वो उसके ऑफिस में 2 गोलियां रख देते हैं। क्या? ताकि अगले बंदे को अंदाजा हो, भाई जे मैंने पैसे ना देते मैंने गोली वाज नहीं। आपने मेरी बात सुने एडी साहब, मेरी अच्छा तुसी नहीं डरते, तुसी लकड़ दे बने हो पाए ना, जिहड़ा बंदा मिट्टी दा बनया वो डर जाता है, मैं डर जाऊंगा पाए, तुसी नहीं डरोगे, तुसी कमांडर हो, कोर कमांडर तुसी है। मुझे बताएं ना, आप हमें कह रहे हैं ना गैंग है, ठीक है ना? मेरी अच्छा मेरी बात क्यों नहीं पकड़ा गया? मुझे बताएं ना, आप लोगों ने पोस्टर छपवा दिए और भाई मेरी गाड़ी क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी इन्होंने आप अदारों को चैलेंज कर रहे हैं यार। अब भाई मेरी बात, आप मामू बना रहे हैं सबको यार। वो बच्ची पता नहीं कैसे आप लोगों को गुमराह किया हुआ आप लोगों ने, अपने माँ बाप की तरफ पता नहीं, समझ ही नहीं आ रही आपको। वो लड़की कहाँ पे? मेरी बात सुनो पहले, मुझे बताएं ना कहाँ पे है वो? एडी साहब, वो लड़की पहले दिन अपने माँ बाप के घर में होती, अगर आपने तस्वीर वायरल ना की होती, आपके पास मैं गारंटी करता हूँ उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बड़ी हुई है। होंगी ना, मियां बीवी है ना, वो मियां बीवी है, तब इस तरह की मर्जी तस्वीरें बना सकते हैं ना। आप वायरल क्यों कर रहे हो? मैं अगर उस बच्ची का दिमाग चेंज भी होना तो वो ये सोच के डर जाएगी मुझे पास मेरे पाँव से लेकर सर तक की हर तस्वीर मौजूद है, वो नहीं बोलेगी कभी भी। उसके शोहर के पास, आप क्यों इतने कॉन्फिडेंट कहते हो? शोहर के पास कौन सा तस्वीर वायरल कर दी उसकी? कौन सी तस्वीर? मेरी बीवी से जितने मर्जी इख्तिलाफात हो गए, उसकी तस्वीर वायरल नहीं करूंगा। सब आप करते हैं तस्वीरें भी वायरल। अच्छा, मैं करता हूं? हाँ ना, इसीलिए पाँव से आगे आप आ ही नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों ने उसको मेंटली तौर पे आप टॉर्चर कर रहे हैं अगले भाई। इस वक्त वो लड़की 2 माह से कहाँ पे है? दारुल उमान में है। कौन से दारुल उमान में? कराची में है वो। उसका घर कहाँ पे? माँ बाप का कराची में है।
क्यों नहीं मिलने के लिए जाते? मैं तो क्यों नहीं मिलने जा रहे हूँ? अदालत ने कहा जनाब जब इस केस का मामला हल नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। आपके बंदे कहा ने कहा कि है भाई मुझे बताएं, अदालत ने कहा हुआ है कि लड़की अदालत की इजाजत के बगैर किसी से नहीं मिल सकती। हाँ, ये तो अदालत में जाए ना, क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूं, उन्हें पता है, उन्हें पता है मुंह काला होना है। नहीं उन्हें ये पता है, उन्हें पता है, क्योंकि आप पता है, क्योंकि आप लोगों ने लड़की को ये डराया हुआ है। हम अगर तुम माँ बाप को मिले तेरी पूरी रील चला देंगे हम फेसबुक के ऊपर। वो सच्ची मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, मियां बीवी, ठीक है ना? सच्ची मोहब्बत और करते उसके हैं। जो माँ बाप है ना, वो इंडियन फिल्म के हीरो जो विलन है अमरीश पुरी साहब, वो बने हुए हैं। लेकिन आखिर में वही अमरीश पुरी साहब उसको कहेंगे कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। बस मैं ये आपको बता रहा हूं, आप जितना मर्जी चीख लें, जितने मर्जी आप डोले आपने दिखा लें, लेकिन इन डोलों से लड़की ने वापस घर नहीं जाना, उसने शोर के साथ जाना। और हम लेकर आने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, यहाँ बातें बड़ी देर पहले से कर रहे हैं, लड़की लेके आएंगे, लड़की लेके जाएंगे, अभी तक आपकी चोट मट्ठी नहीं हुई। मेरे हिसाब से भी हो जाएगी अनकरीब आने वाले टाइम आएगी लड़की ने माँ बाप के घर में नहीं जाना, उसने ससुराल में जाना होता है। किस बेस में लेके आएंगे आप? किस वजह से लेके आएंगे? शादी हुई है, शादी हुई है, और शादी यहाँ पे 13 साल की बच्ची उठ के कर लगी, आप उसको भी सपोर्ट करेंगे? समझता है कि आप माइनर बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम गैंग भी आप है। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों की शादी होती है, एडी साहब उसके हक में ऐसी है। मेरी बात सुनेंगे आप? इसके बताए हक में आप हक में हैं। मेरी बात सुनेंगे? हम ना तो घर से भागने को सपोर्ट करते हैं, ना हम कोर्ट मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं जिसको आप करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुने, हम उस पाक रिश्ते को सपोर्ट करते हैं जिसको आप बातिल करवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि निकाह मैं नहीं कहता, इसीलिए आप इसीलिए जान के बच्चों को बड़बड़ा रहे हैं। इसके पीछे लाहौर में पिछले हफ्ते 140 लड़कियां भागी, आप जिम्मेदार हैं। आप जैसे यूट्यूब सपोर्ट कर रहे हैं, भागने की शादी हमारे साथ भागी है, हमारे साथ आप अच्छे होते। हमने ये कैंपेन लॉन्च की कि मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, दुआ कर रहा है। 18 साल की होती तो मैं भी इसी मना करता। बच्ची 14 साल की है, तभी मैं यहां बैठा हूं। 14 साल आप यहां पे ऑन कैमरा के यहां पे बच्ची छोटी है। मैं कब कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना? ये उनके वालिदैन कह रहे हैं। लड़की की उम्र, लड़की बालिग है। आपकी शरीयत में भाई, आप बालिग किस तरह कहते हैं? शरीयत को ना लेके क्यों ना लेके? पाकिस्तान मुसलमान है, शरीयत तो बड़ी चीजें कहता है, मुसलमान है, शरीयत तो बड़ी चीजें कहता है। शरीयत तो पाकिस्तान इस्लाम में भागने का हुक्म भी नहीं देता, तो आप क्यों मान रहे हैं? शरीयत तो ये कहता है वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता, तो आपने वली के बगैर निकाह ठुका दिया। आपको किसने कहा? किसने कहा? आप इस्लाम करो, उसी आपकी शादी माँ बाप के साथ संबंधी थी हुई, आपकी सपोर्ट को, आप उसी सपोर्ट को, फिरके को सपोर्ट कर रहे हैं जो ये लोग कहते हैं। तो ये चीज है, लेकिन हमारे जो फिरके में है, वो लड़की को अपना वली मुकर्रर करने की इजाजत हमारी शरीयत में लड़की को दी है। किसको वली किसी को भी कर सकती है। वली का मतलब वो होता है कि जो उसका सरपरस्त आला होता है। आप 1.5 फुट के ज़हीर को वली बना दिया उसका आपने। मुझे ये बताएं, मैं उसको वली नहीं कह रहा। वली कौन होता है? आपको तो पता ही नहीं वली कौन है। वली माँ बाप आपने अपने वकील को वली बनाया होगा। जो वकील जेल के अंदर है, कौन सा वकील है? वली साहब लग रहा है। जो इस केस से पीछे हट गया हुआ है, कौन वली साहब से भज गए। मुझे बताया, वली से भज गया, कौन भागा? मुझे बताया ना, कोई भागा हुआ दिखाएं तो सही। खरल साहब थे इसके अंदर वली, जिन्होंने कहा करवाया। कौन से? आपको पता ही नहीं कि कौन से? तो तुझे दस तो कौन सी? नहीं, मुझे तो पता है। मुझे तो पता है, जो भी आप, मुझे तो पता है उसका वली कौन है, ठीक है ना? लेकिन आप मुझे बताएं ना कि आप किस वली की बात कर रहे हैं। मैं इस चीज को एंड करता हूं। आप ये बताएं, माइनर बच्ची के हक में हम किसी माइनर बच्ची के हक में नहीं है, और हम सिर्फ और सिर्फ निकाह को सपोर्ट करते हैं। हम जना को कभी भी प्रमोट नहीं होने, चाहे आप जो मर्जी कर लें। आप निकाह, जो आपको मैं बताऊं कि निकाह हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने 6 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ था, 9 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उनकी हम जूतियों के बराबर भी नहीं है एडी साहब, उनके बराबर नहीं। आपको पाकिस्तान का कानून मानना पड़ेगा। लेकिन जो पाकिस्तान का कानून कहता है आप उसको माने। आपने बच्ची की शादी 14 साल में कर दी है, इंडिया भाग गए आप। मेरी बात सुनिए, ठीक है ना? सिंध में 4 लड़कियां, अदालत ने उनको शोहरों के साथ भेजा, क्यों नहीं रोका गया? क्यों अदालत शहीद थी? हमें आपसे कोई इतराज नहीं सही थी। आप लोग गैंग हो, आप गैंग का टैग खत्म करो अपने ऊपर से। हम आपको बच्ची उसी से देंगे आपको। हर बंदा जब भी कभी ये लोग कहते हैं मां उठा छाप है, कभी ये लोग कहते हैं मां पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 करियर और प्लाट आप लोगों के निकले हैं। इस वक्त गैंग का जो रुकन है वो कहां बैठा हुआ है? कराची में। आप फिर पता ही नहीं। नहीं दसो ना, आप मुझे कह रहे हैं ना आपने इससे टैग उतारे, ठीक है? बिल्कुल। मैं आपके साथ बैठा हूं ना, बिल्कुल। मुझे क्यों नहीं दारे पकड़ते? ओ यार आप मुझे बताएं ना, आप लोगों को 500-700 मिल जाता है हर वीडियो में। आप लोगों मुझे बताएं ना, मुझे बताएं ना, 7-8 तक मारो। अदारों को मामू बना रहे हैं यार। पहले दिन से इस टब्बर ने अदारों को मामू बनाया और अदालतों पर इल्जाम लगाए हैं। ठीक हो गया। डीएसपी जो महमूद राजपूत था, उसको इन्होंने इसके उनके खिलाफ भी। चलो आप ये बताएं, एड पे ये बताएं, सही ना ठीक किया?
ज़हीर ने बिल्कुल ठीक किया, उसने निकाह किया, बिल्कुल ठीक किया। नाज़रीन मुझे बताएं ना, नाज़रीन ज़हीर अब तलाक दे देता है, मुझे ये बताएं, ज़हीर अब उसको तलाक दे देता है, तो उस तलाक याफ्ता औरत से उस लड़की से कौन शादी करेगा? मैं शादी करवाऊंगा। आप करवाओगे? हाँ मैं करवाऊंगा, रेडी देता हूँ। आ जाओ चाम जिसको को जान छोड़े, इसका मैं मतलब शादी करवा दूं। इसका मतलब कि आप तलाक के हक में हैं। मैं तलाक आप ये नहीं चाहते कि निकाह और एक घर बसे। आप लोग चाहते हैं कि घर उजड़े, लड़कियां माँ बाप के घर में बैठे और बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए। बिल्कुल आप लोग यही चाहते हैं। मैं चाहता हूँ और ये मेरी सारा जो सारे का सारा यही चाहता है। मैं चाहता हूँ मेरी बहन और बेटी को इसके हालात बंदा मिले, बंदा ना मिले। बिल्कुल नहीं, आप अपनी बहनों के भी घर नहीं बसाना चाहते, मैं चाहता हूँ, यही चाहेंगे। चले ठीक है नाज़रीन, एडी साहब में तो हमने एडी साहब को स्पेशलिस्टली यहाँ पे बुलाए होंगे, कराची में वहां पे गए थे जी। बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, मैं इनके ऑफिस में, आरपी प्रोडक्शन के ऑफिस में चलकर आया हूँ। अगर इनमें इतनी स्किल्स, इतनी पावर होती तो ये मेरे ऑफिस में चलकर आते। ये हमारे हम इसके पास जाए क्यों? सुलह मारो, क्यों सुलह मारे? हाँ सुलह क्यों? हमने इनको बड़ी कॉल की है, हमने इनको बड़ी कॉल की है, यहाँ पे भी अगर आप आए हमने इनको बड़ी कॉल की है। मुझे बता दें मोबाइल में मेरा नंबर डायल किया हो। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे अगर आपको लगता है एडी साहब ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपने कमेंट सेक्शन में लाजिम बताना, मैं दोबारा एक मीटिंग रखूंगा एडी साहब के ऑफिस में जाकर और वहां पे आपको बताऊंगा बात क्या नहीं। अभी भी आप इनका डीड पन देख लें, इतनी कुत्ते वाली हमारा डीड पन है, इन लोगों का डीड पन है जो इसी तरह के लोगों को जो कहते हैं कि ज़ना को आम किया जाए और रिलेशन बढ़ने चाहिए, निकाह नहीं आम होना चाहिए। लेकिन हम इनके मकसद में इनको कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी कर ले। हमें अगर जेल भी जाना पड़ता है इस निकाह को डिफेंड करने के लिए, इस निकाह को सपोर्ट करने के लिए, तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार है। भाट साहब ये आप सुन लीजिएगा। और बहनों के घर बसाए होते हैं, अगर डॉलर मिल रहे हो तो बंदा जेल भी चले जाता है। इसमें आपको ये डॉलर मैं देने के लिए आपके पास अच्छा चलिए एक बार फाइनल बताएं आप, आखिरी बार इंटरव्यू खत्म करूंगा। जुनैर साहबा के साथ आप लाइव आते हैं, सब कुछ आते हैं, सुना आपको कमीशन मिलती है इस वीडियो के अंदर भी। आपके पास आए कितनी कमीशन? मैं मिलेगी, मैं आपको दूंगा, कोई 5-7 कमाऊंगा मैं, आपको चाय पानी जब आप देंगे ऑन रिकॉर्ड तो मैं आपको उनका भी मौका उसमें देता है, कुछ मिलता है आपको क्या? जब आपके साथ लाइव सेशन में आप भाई मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, मुझे अपने प्लेटफॉर्म। अच्छा नाज़रीन, जुनैरा का जो प्लेटफॉर्म है उनका नहीं, इनका प्लेटफॉर्म है। आज ये चीज तो क्लियर हुई है कि तमाम लोग एक ही छठी वटे के इकट्ठे हुए हैं। जब लोग वो बैठते हैं तो तमाम एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। शुक्र है जी जुनैरा साहब जिंदगी में। और मेरी बात सुने, जुनैरा अकेली शेरनी है और उस शेरनी ने तमाम कुत्तियों बिल्लियों को दौड़ लगवाई हुई है। आप इस चीज को सब आप मानेंगे? नाज़रीन वो ऐसी शेरनी है कि मैं लिबर्टी मार्केट जब गया, मैंने लोगों से कहा जनाब जुनैरा साहबा के लिए एक जुमला बोले, मैं कसम खाता हूं यहाँ पे ऑन कैमरा। मुझे पता है कि कौन कौन रियल स्टोरी करता है, कौन कौन प्लांटेड करता है। नाज़रीन ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात यही है क्योंकि आप लोग जुनैरा के फेम से जलते हैं। आप नहीं, मैं, आप तो बंदे हैं ना, आप तो मेरे फेम से जलेंगे। उसके फेम से जो आपके ग्रुप की जो लड़कियां हैं, जो माइयां हैं, जो बेवा औरतें हैं, जो सही काम करती है, जलती है। वो कौन है? वो कौन है? वो हस्पताल में काम कर रही है, कौन है? आपका क्या बैकग्राउंड है? उसके बैकग्राउंड का एडी साहब आप मेरे साथ चले लिबर्टी मार्केट में, ठीक हो गया, जहां मर्जी चले। मैं लोगों से ये पूछूंगा जी जुनैरा साहबा के लिए एक जुमला बोले, गांडू बंदा कोई वीडियो डिलीट कर दे यहाँ पे आकर, जो लोग यहाँ पे बोले। चले डन हो गया। अब देखना ये है कि आपने अपनी फोन कॉल पे किए हुए अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाना होगा। मैं नहीं आऊंगा एडी साहब, मुझे इतना यकीन है कि जब जुनैरा को गालियां पड़ेंगे टोपी और बुर्का आप भी पहन लेंगे, क्योंकि उसकी गालियों में हिसाब का भी शामिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह से कराची वाले मर्दों को भगाया। हाँ जी ठीक है ना, दौड़े लगवाई। कराची वाले शहजादे बंदे हैं, लोकल शेर आदमी कराची में, उनको शुक्र है बख्श दिया आपको, और उनकी बच्ची को आप जिसवा करने के लिए कह रहे थे, मैं वहां पे उतारा चीजें उठा था आपके दोबारा। उनके कराची में शरीफ आदमी है, उनके साहब अल्लाह का शुक्र अदा करे, एक दाता दरबार जाके नफल पढ़े, आप वापस आ गए वहां से। एक औरत थी जो जिसने हमें पीछा किया, जिसने राजी बात है। मर्द तो औरतों का मुकाबला करने के लिए औरत ही होती है। तो एडी साहब आपने भी मर्दों वाले काम पर से वहां पे किए जाके, आपने भी औरतों वाले काम के तौर पर मुकाबला किया वहां पे। आप बिल्कुल हमें सब जानते हैं। हाँ सही जानते सही बिल्कुल नाज़रीन, ये व्हाट्सएप की सारी गुफ्तगू आपने सुनी है और आपको पता होगा और पता चल गया होगा कि ये ये वेला टेम्पर है। ये वेला टेम्पर वो है। अपने यूट्यूब चैनल में एक बात कह रहा हूँ, हालांकि YouTube का अगर आप लोगों को पता हो तो कोई YouTube चैनल अपनी वीडियो दूसरे चैनल को नहीं देता, ठीक है। मैं ये चैनल एडी साहब को कहता हूँ अपने चैनल पर मेरा इंटरव्यू लगाएं। अगर एडी साहब सच्चे होंगे तो लोग उनको वहां पे दुआएं देंगे, अगर
अगर झूठे होंगे तो हमेशा की तरह वहां पे इनको गालियां पड़ेंगी। ठीक है, मैं ज्यादा एडी साहब लगा लीजिएगा। चलें, ग्रुप जनाब आपका व्हाट्सएप है, हमने कोई नहीं बनाया हुआ, मेरा- ठीक है ना। जो मेरा तो गालियां WhatsApp देते हैं ग्रुप मैंने है, उनको पहले बता दिया कि जनाब आपकी बड़ी मेहरबानी ये है, ऐसे टाइम चीप निकाल के। माइंडेड लोग हैं कि इन्होंने बुशरा शील के बारे में ये बात कही थी कि बुशरा को हम वकीलों से मार पड़वाएंगे और इसको वीडियो लीक करवा के बुशरा को बदनाम करेंगे। हाँ, आप पता नहीं किस खतून का नाम ले रहे हैं, हाँ, मैं देखें, ऐसी किसी खतून को नहीं जानता भी। एक बोंडी हरकत की थी, एक बोंडी हरकत की थी भाट साहब, वो आपकी बड़ी बहन है, उसने बोंडी दोबारा भी मेरी बहन है, यहाँ पे भी कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, सब मेरी बहनों उसने की एक तरह। बोंडी हरकत की थी और उसका जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो खबर निकालता है, उसमें खबर थी, हमने खबर निकाली और फिर उसके बाद उसकी काम पे टांगी, पता नहीं क्या क्या हुआ, ये आप बेहतर जानते हैं क्योंकि चलिए एक चीज यहाँ बता दें, अगर यहाँ पे आप पाकिस्तानी अदलिया पे यकीन रखते हैं जो कोर्ट्स है, बिल्कुल अगर जी अगर आने वाले टाइम में जो बच्ची जो अपने माँ बाप के पास हुई तो आप यहाँ पे कान भर के माफी मांगेंगे मेरे चैनल पे। मुझे बताए ना वजह क्या, वजह क्या है? आप हार गए, मेरी तो बात मतलब कि मेरी बात सुने ना, आप झूठे निकलेंगे, मेरी बात सुने, आप ज़हीर और कुत्ते वाली होगी वहाँ पे ज़हीर और तो शबीर जेल में गए, हाँ। जेल में गए, ठीक है ना, आपने मिठाइयाँ बांटी, जेल से वापस आए तो आपने क्यों नहीं रोना धोना किया, क्यों नहीं गले में उंगलियां डाल के मैं कहता ना वापस हमारा निकाली? असल मामला ये है ही नहीं, असल क्यों नहीं है? आप असल लोगों- केस तो हम लोगों हमें- का मैं ये है कि आपको- बच्ची मैं- घर पहुंचानी, बस मेरी बात- कल आसकानी मेरी- खत्म। यानी कि आप लोगों ने अपनी बच्चियां व्याणियां नहीं है बल्कि घर बिठा के उन्होंने बुढ़िया करा। अच्छा रिश्ता करवावांगे, अल्लाह शुक्र, अच्छा रिश्ता अच्छा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मुझे अच्छा, बताएं ना। बहुत अच्छा, इससे अच्छा ओ इससे और क्या हो सकता है? मुझे बताएं। वो सनी देओल साहब ने यहाँ बड़ा चंगा रिश्ता और दिया जिसने है। 1 करोड़ रुपया इस केस को लेने के लिए अपना लगा दिया हुआ सारा और कुछ। इनका झूठे एक नंबर के झूठे बंदे हैं ये। और साहब आए मेरे साथ, झूठ आए बोलते मेरे हैं। साथ, मुझे मेरे बता साथ दे, आए। मैं जनाब यार 8 साल दुबई रह के आया हूँ, 1.5 मरले का प्लाट नहीं बना सर, सकता। तुसी- और इनकी वाला सर, पंजाब तुसी- यूनिवर्सिटी में मेरी जाकर बात- बैरिया प्लाट बना भाई साहब ਤੁਸੀਂ वही ਦੁਬਈ सही है। हाँ। ਲੇਬਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਗਏ जी, ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ लेबर। ਤੁਸੀਂ मैं तो अपना प्लाट बड़ा ही करवा करवाना रहा ਸੀ। फाइनेंस ठीक है ना? डिपार्टमेंट में आगा ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ठीक है येडी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपका भी शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन आपने कमेंट्स आपने भी रखने हैं क्योंकि आपका चैनल तो माशाल्लाह से बड़ा है और नहीं, नहीं। आपको मेरे चैनल के बारे में इल्म नहीं था, ये आपने मेरा चैनल आपने जरूर विजिट करना है, जहां हो सके आप लगाइएगा। मेरी एक गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट भी है एडी साहब से, मैं बिहाइंड द कैमरा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये, अगर इस टॉपिक से बाहर आ जाता हूँ, लेकिन जब तक इस तरह गुस्से हुए हैं ये हमारी लड़ाई ऐसी चलती रही क्योंकि मैं हक के ऊपर हूँ और मुझे यकीन है इंशाल्लाह बिल्कुल, अगर आप हक के ऊपर है ना तो हम भी हक के साथ हैं। हाँ जी, आप ठीक है दीदी। अगर आप यहाँ पे ऑन कैमरा कहें, मैं भी कहता हूँ यहाँ पे जी बिल्कुल, मैं हक अगर पर तो नाज़रीन यहाँ पे मैं हक पर अगर हक तो- पर हाँ। 4 लोग हैं, 5 लोग, ठीक है ना, 5 लोग हक पर हैं और जो हक के साथ जले हुए लोग हैं ना वो माशाल्लाह से आप हैं। अच्छा, अब धुआं आपका निकल रहा है, नाज़रीन ये इतने धुआं निकल रहा है। नाज़रीन ये इतने हक पे थे कि आप ये देखें जब इनका पहला इंटरव्यू हुआ है तो तीनों एंकरों के सवाल एक जैसे थे, इनके इतना हक यकजहती है कि सवाल भी उन्होंने एक जैसे पूछे हैं। अच्छा, लोग बेवकूफ नहीं, लोगों को नजर आता क्या हुआ था, क्या तीन यूट्यूबर्स वहां पे गए हैं उस बच्ची का इंटरव्यू करने के लिए, मैं ऑन कैमरा का, तो आप तीनों का इंटरव्यू सुने, तीनों में से किसी के सवाल को मुख्तलिफ होंगे तो आपका हाथ में आपकी चुपेड़े मेरा मुंह, नहीं तो एडी साहब से चुपेड़े मार देना। मैं नहीं कहना कि तुसी ऑन कैमरा चपेड़ा मारो, मैं हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ सिस्टम ਦੇ ਖਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ मैं चपेड़ा खुद देखांगा ਤੁਸੀਂ चलो जी, नाज़रीन एडी साहब का चैनल है एडी मलिक ऑफिशियल, आप लाजमी विजिट करें। अगर तो ये इस केस से अलहदा कोई वीडियो देखते हैं तो लाजिम मैं भी इनकी वीडियो शेयर करूंगा अपनी वॉल के ऊपर और मैं इनको सपोर्ट करूंगा क्योंकि मेरे सीनियर हैं, ये बड़े अच्छे मेरे मुखलिस दोस्त हैं, लेकिन जब तक इस वीडियो में है इस केस के ऊपर है तो मेरी इनके साथ इख्तलाफ आती रहेगा। बहुत शुक्रिया एडी साहब, आपका टाइम दिया, थैंक यू।